नमस्कार साथियों, वित्त कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान सरकार से एक परिपत्र जारी हुआ है। 2 फरवरी 2026 को ये परिपत्र जारी हुआ है, जिसमें IFMS 3.0 में कर्मचारियों की सर्विस डिटेल का अनिवार्य रूप से अद्यतन और सत्यापन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। तो साथियों, इसमें क्या किया जाना है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो IFMS 3.0 में कर्मचारियों की सर्विस कैडर के आधार पर विभिन्न सिस्टम वैलिडेशन लागू किए गए हैं, जिसमें सर्विस कैटेगरी, सब सर्विस कैटेगरी और सर्विस कैडर के अनुसार डेजिग्नेशन जैसे महत्वपूर्ण फील्ड सम्मिलित है। और इन फील्ड्स के सही रूप से भरे जाने पर कर्मचारी का पेरेंट डिपार्टमेंट, सेवानिवृत्ति की तिथि, पे लेवल आदि स्वतः प्रदर्शित होते हैं तथा वेतन भत्तों एवं अन्य देयकों का नियमन सिस्टम डिफाइंड नियमों के अनुसार किया जाता है। और वर्तमान के ये जो डेटा है वो पे मैनेजर और प्राई पे मैनेजर से माइग्रेट किए गए हैं और इस डेटा में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की सर्विस डिटेल से संबंधित फील्ड या तो रिक्त हैं या त्रुटिपूर्ण रूप से भरे हुए हैं। तो यद्यपि IFMS 3.0 में उस फील्ड के अद्यतन सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन फिर भी विभिन्न DDOs द्वारा अभी तक ये कार्य पूर्ण नहीं किया गया है और इसके परिणाम स्वरूप महालेखाकार राजस्थान द्वारा कर्मचारियों के अनियमित भुगतानों से संबंधित प्रकरण राज्य सरकार की जानकारी में लाए जा रहे हैं। तो इसके संबंध में 14/10/2025 को भी निर्देशित किया गया था और उसके बावजूद भी काफ़ी संख्या में कर्मचारियों की सर्विस डिटेल IFMS 3.0 पर अभी तक अपडेट नहीं की गई है, जिससे सिस्टम वैलिडेशन प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रही है। तो अब ये निर्देश दिया गया है कि सिस्टम वैलिडेशन को पूर्णतः प्रभावी बनाने के लिए जो समस्त विभागाध्यक्ष है वो ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों की सर्विस डिटेल, सर्विस कैटेगरी, सब सर्विस कैटेगरी, डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर आदि IFMS 3.0 में सर्विस कैडर के अनुसार सही रूप से भरकर सत्यापित और अद्यतन किए जाएं। इसके अलावा ये कार्य समस्त DDOs द्वारा तत्काल प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना है और ये कार्य अगर नहीं किया गया तो उस स्थिति में संबंधित DDO और विभागाध्यक्ष पूर्णतया उत्तरदायी होंगे। और इसके अलावा IFMS 3.0 एक प्रणाली आधारित सुविधा प्रदान करता है। प्रणाली में गलत मैपिंग अथवा किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान के प्रकरणों में GF एंड AR के प्रावधानों के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष का ही उत्तरदायित्व होगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये वार्निंग दी गई है कि जिन कार्मिकों का डेटा अपडेट नहीं होगा, सर्विस डिटेल मॉडिफाई अपडेट नहीं होगी, तो उनका माह मार्च 2026 दे माह अप्रैल 2026 का वेतन बिल बनाया नहीं जा सकेगा, जिसके लिए आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। तो समस्त विभागाध्यक्षों से ये अपेक्षा की गई है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए माह फरवरी 2026 दे माह मार्च 2026 के वेतन भुगतान से पूर्व आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, ताकि IFMS 3.0 के माध्यम से पारदर्शी, नियम सम्मत और त्रुटि रहित भुगतान प्रणाली स्थापित की जा सके। तो साथियों, फरवरी के वेतन बिल बनाए जाने से पहले ये कार्य किया जाना है और इस कार्य को अगर आप फरवरी के बाद भी नहीं कर पाए तो मार्च महीने का वेतन है वो आप उस जो संबंधित कर्मचारी है जिसकी ये डिटेल अपडेट नहीं होगी, वेरिफिकेशन नहीं होगा, उसका वेतन बिल है वो नहीं बनाया जा सकेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से इस कार्य को आप अपना ये जो भी जितने भी कर्मचारी हैं IFMS 3.0 पर, उन सभी का डेटा है वो अपडेट कर दीजिए, सर्विस डिटेल को अपडेट कर दीजिए और वेरिफिकेशन कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से प्रत्येक एम्प्लॉय का सर्विस डिटेल जो अपडेशन और वेरिफिकेशन है वो किया जाना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।